दोस्तों, एक सैनिक की पिटाई मामला बिल्कुल जबरदस्त तरीके से पूरे देश में छा गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एक डायरेक्शन दिया है। वकील रोडों पर आ गए हैं, जनता जाग गई है और कह रही है इनकाउंटर कर दो इनका। और बिल्डोजर चला दिया है टोल पर, टोल खुला है, सब लोग आ जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों याद रखना, मैं आपको एक एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय साहब का स्टेटमेंट आपके सामने रखूंगा, क्योंकि आज भारत के अंदर क्या हो रहा है, किस तरह ये लोग मनमानी कर रहे हैं, क्या सैनिकों को इसके लिए क्या छूट है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आखिर अभी तक क्या क्या हुआ है इस पूरे घटनाक्रम में, ये आपके साथ शेयर करूंगा। थोड़ा धैर्य रखना। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आप समझ सकते हो कि उस टोल प्लाजा मेरठ के अंदर जिस तरीके का इंसिडेंट हुआ, और ये रात को होता है, और वहां पर एक राहगीर इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डालता है, तब होता है एक्शन। अब आप समझ सकते हो कि सोशल मीडिया का क्या एक्शन होता है। यदि वो रात में उसका कोई वीडियो नहीं बनता, उसकी पिटाई कर दी जाती, सब कुछ हो जाता, ये मामला वहीं रफा दफा हो जाता। लेकिन वीडियो वायरल होता है और ये वीडियो हर जगह पहुंचता है, बड़े बड़े न्यूज चैनल इसको दिखाते हैं, तो हाहाकार मच जाता है। अब सच्चाई ये आती है कि वो जवान है कपिल, उसको इतना पीटा गया है कि मेरठ एमएच में उसको एडमिट करा दिया गया है, उसकी यूनिट को संज्ञान में ले लिया गया है। वहां से जो भी स्टेशन हेडक्वार्टर वो सारी चीज उसकी देखभाल कर रहे हैं। ये है। आखिर उनके माँ बाप का दर्द छलका, उन्होंने कहा है इनका इनकाउंटर कर दिया जाए। इनकाउंटर क्यों कर दिया जाए कि जो लोग टोल प्लाजा में वो एक नंबर के गुंडे मवाली होते हैं, जो कि बेरोजगार होते हैं, शराब और इस तरीके का काम करते हैं, और उनका काम है दादागिरी की, जिसको आप बाउंसर बोलते हो या गुंडे बोलते हैं। ये टोल प्लाजा में इस तरीके के ठेका लेने की सुविधा है, जैसे कि अश्विनी उपाध्याय जी बोल रहे हैं। इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं, इसमें जो बाहुबली होगा उसको ठेका मिलेगा, और उसकी पहचान राजनीति की होगी, प्रशासन की होगी, पुलिस की होगी, सब कुछ उसके आसपास होगी, तो उसके जो हौसले हैं वो 7वें आसमान पर होंगे। यानी पुलिस उसकी जेब में, नेता उसकी जेब में। क्यों? उन्होंने कहा है कि 20 लाख रुपए का जुर्माना नहीं, 20 लाख करोड़ रुपए तो वो कमाता है महीने में। 20 लाख रुपए उसके लिए 100-200 रुपए के बराबर हैं। अब उसका ठेका निरस्त कर दो, क्या फर्क पड़ता है? वो जाके बियर बार का लेगा, डांस बार का लेगा, कैसिनो का लेगा, क्योंकि वो अपराधी तत्व के लोग हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है। और इस पैसे से कमीशन पलती है कौन? उनके जो गुर्गे हैं, और उनको उन्हें पैसा देती है जनता का पैसा है, वो आपको राजनेताओं तक जाता है, पुलिस प्रशासन को जाता है। तो अब ये एक सिस्टम की खराबी, अंग्रेजी मानसिकता पर सवाल उठाए कि अंग्रेज चले गए, लेकिन ऐसी दुर्व्यवस्था किसी, उन्होंने कहा जर्मनी में नहीं है, सिंगापुर में नहीं है। यहां कलयुग है लेकिन वहां सतयुग है। यहां राम का मंदिर है लेकिन रामराज जो है, कितने दुख की बात है। क्यों? कि आज हम अंग्रेजों की गुलामी वाले कानून और जो हमारी मानसिकता है उसमें कचड़ा भरा है, इसके ऊपर का है। क्यों भरा है? उन्होंने कहा है सेना के अंदर ले लो, अंग्रेजों की प्रथा चल रही है, पुलिस ले लो, अंग्रेजों की प्रथा, कानून की प्रथा अंग्रेजों की। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों ने सब बदल लिया, लेकिन आज हम उस मानसिकता से बाहर नहीं निकले। क्यों नहीं निकले? यदि हम चाहते हैं, हमें अच्छा डॉक्टर चाहिए तो हम जाति नहीं देखते हैं, अच्छा स्कूल टीचर चाहिए हम जाति नहीं देखते हैं, अच्छी दुकान हलवाई कहाँ अच्छा खाना मिलता है हम जाति नहीं देखते हैं, लेकिन नेता बनाते हैं हम जाति के पीछे घूमते हैं, प्रधान बनाते हैं हमें जाति वाला चाहिए। यानी यहां जाति वाला चाहिए। यदि आप जाति वाला बनाओगे तो सरकारी दफ्तर, सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल ऐसे ही मिलेंगे। जिस तरीके से आप सोचते हो कि मेरा स्वास्थ्य खराब है तो मैं अच्छे डॉक्टर के पास जाऊं, उसी तरीके से अच्छे इंसान को नेता बनाओ। और ये मानसिकता से नेता आपको इसी मानसिकता में रहे। अश्विनी उपाध्याय जो हर समय देश की बहुत सारी चीजों के ऊपर बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जबरदस्त एडवोकेट हैं, बिल्कुल निडर होके बात करते हैं। अब आइए, जितना एपिसोड वहां पर हुआ आप देख सकते हो कि आप कह रहे हैं कि योगी जी बुलडोजर चला दिए, नहीं तो गांव वालों ने बुलडोजर चला दिया। 2-3 दिन से टोल खाली है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और गांव वाले वहां पर बुरी तरीके से गुस्से में। और यह सब होता है कि एक राहगीर ने वीडियो वायरल किया। अब वहां प्रशासन पहुंचा, नेता पहुंचे, जो भी हो रहा है, जितना भी हो रहा है, आज हम जो बोल रहे हैं सिर्फ उस वजह से कि सोशल मीडिया। अब वकील साहब कहते हैं आपको रोज रोज इस सरकार को कोसना पड़ेगा, सिस्टम को कोसना पड़ेगा, जनता को जगाना पड़ेगा, आर्टिकल लिखने होंगे, इसके यूट्यूब पे वीडियो बनाने होंगे, ताकि ये शर्मिंदगी महसूस होगी। जब विदेश वाले जब ये जाएंगे तब वो हाल दिखाएंगे कि आपके यहां इस तरीके से सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। आपकी देश सैनिकों की बात कर रही, लेकिन आप में इतनी हिम्मत नहीं कि अपनी व्यवस्था को ठीक कर लो। बोला सिंगापुर जर्मनी में कोई एक्सीडेंट नहीं होते, कोई टोल प्लाजा पे झगड़े नहीं होते, कोई वहां करप्शन नहीं होता है।
और यहां बोलते हो कलयुग है, और वहां मैं बोल रहा हूं सतयुग है। वहां कोई भ्रष्टाचार नहीं है, यहां राम मंदिर है लेकिन राम राज्य वहां पर है। अरे शर्म करो, हमारी दिमाग को उन्होंने काला ताला लगा दिया। ये सारी बातें छेद छेद के उन्होंने सरकार के सामने कही कि हमें मानसिक गुलामी से बाहर आना पड़ेगा। बिल्कुल जबरदस्त तरीके से कहा है। सारी चीजें मैंने आपके साथ रखने के बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं कि आपको जाति से ऊपर उठना पड़ेगा। और उन्होंने कहा है कि नहीं तो आपके अंदर, उन्होंने कहा सामान्य व्यक्ति, माफिया, गुंडे, गैंगस्टर, खनन माफिया, दबंग, और वही बनेंगे नेता, और वही उन्हीं की रहेगी पुलिस प्रशासन। आप नीचे पिटते रहोगे, दबते रहोगे। जो जुर्म अंग्रेजों ने नहीं किया वो आपके लोग आपके साथ करेंगे। आपकी इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया है? क्या ये वकील साहब जो अश्विनी उपाध्याय साहब हैं ये सच कह रहे हैं? क्या आपका जमीर जाग रहा है? क्या आप आंख बंद करके भक्त बने रहोगे? जाग जाओ। अब मैं बात करूंगा सैनिकों की और सुप्रीम कोर्ट की। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा टोल टैक्स, जहां आपकी सड़कें खराब हैं, जहां 1 घंटे में दूरी तय करनी है वहां 12-12 घंटे लगे, जाम लगा रहता है, फिर टोल वसूलने का तो कोई अधिकार नहीं। और इससे एक तरीके का सुप्रीम कोर्ट ने जब सवाल पूछा, केरल के त्रिशूर में लंबी दूरी के लिए टोल शुल्क की न्याय संहिता पर सवाल उठाया। यदि टोल प्लाजा पर 10 सेकंड से अधिक इंतजार करना पड़ता है तो वाहन चालकों को टोल टैक्स नहीं देना होता है, नियम है 10 सेकंड से ज्यादा। टोल प्लाजा पर 100 मीटर से अधिक वाहनों की कतार होने पर टोल टैक्स देने में छूट है। तो क्या ये लागू किया जा रहा है? नहीं हो रहा है। क्या आपकी जो व्यवस्था है इस तरीके को मान रही? सुप्रीम कोर्ट ने टोल टैक्स को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया। इसके बाद रोजाना टोल से गुजरने वाले लोगों के मन में यह बात जरूर उठ रही है कि हम टोल क्यों दें? ना हमें अच्छी सड़क मिल रही है, ना उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से पूछा। अगर केरल में 65 किलोमीटर लंबे राजमार्ग को तय करने के लिए 12 घंटे लगते हैं तो किसी यात्री को 150 रुपए का भुगतान क्यों दिया जाए? उसका तो डीजल और पेट्रोल उस गाड़ी में उतना लग रहा है। क्या आपने रोडें अच्छी बनाई? क्या आपने जो गाइडलाइन बनाई उसका आप पालन कर रहे हो? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर लताड़ लगाई, जो आप देख सकते हो। और संवैधानिक पद पर आसीन इन लोगों को छूट क्यों, इसके ऊपर भी कहा। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यों के राज्यपाल, सेना के जवानों को NHI के अनुसार सेना के जवान अगर सरकारी काम से जा रहे हैं या सेना के किसी वाहन में वो सवार हैं, उन्हें टोल टैक्स नहीं देना होता है। इसके अलावा अगर जवान के पास ट्रांजिट पास है तो टोल टैक्स नहीं लगेगा। ड्यूटी पर तैनात जवान या फिर किसी काम से जा रहे हैं, उन्हें नहीं रोका जा सकता। उन्होंने कहा जवानों के लिए किस तरह की छूट है, आप समझ गए। आप सरकारी वर्दी में हो, सरकारी काम से जा रहे हो, इसलिए आपको छूट है। अभी आप कल परसों की फिर न्यूज और सारे लेटर हमारे पास है, आप देख सकते हो कि आपको छूट नहीं है। आपको छूट नहीं है। कैसे? एक्स सर्विसमैन को किसी भी तरीके की छूट नहीं है। सर्विंग सोल्जर है, यदि वो जा रहा है, उसकी नेचर ऑफ ड्यूटी फौज की है तो छूट है। आई कार्ड दिखाए, मूवमेंट ऑर्डर दिखाए, जा सकता है। यदि वो अपने प्राइवेट वाहन में और प्राइवेट काम से जा रहा है, छुट्टी पर है, बिल्कुल भी छूट नहीं है, जैसे आप नियम देख सकते हो। और मेरठ में सेना के जवान के साथ टोल प्लाजा पर मारपीट के बाद ये चर्चा उठ रही है, क्या सेना के जवान के साथ जो बहस हुई उसका मुख्य कारण क्या था? मुख्य क्या, उसने आई कार्ड दिखाया, उसने बोला हमारी फ्लाइट ले निकल जाएगी। उन्होंने कहा आई कार्ड के ऊपर टोल टैक्स लगेगा। उन्होंने कहा है मैं छुट्टी ड्यूटी पर ही हूं। इस बात पर बहस होती है। कई लोगों को मिलती है मुफ्त सुविधा, जैसा हमने आपको बताया, बड़े बड़े लोगों को मिलती है, नेता अभिनेता इन सबको मिलती है। जवानों को कम मिलती है। तो आपने बताया कि यदि उनके पर्सनल व्हीकल आमतौर पर छूट नहीं दी जाती है। अगर जवान अपने ऑफिशियल काम पर जा रहा है या सेना के किसी वाहन में सवार है तो टोल टैक्स दी होगी और उसको आई कार्ड दिखा के जा सकता है। लेकिन यदि अपने पर्सनल काम के लिए जा रहा है तो उसकी छूट नहीं है। यदि आपके साथ किसी तरीके की घटना होती है 1800-116-062 पर कॉल करें, शिकायत दर्ज कर सकते हैं। NHI ने इसकी शिकायत कर सकते हैं या वेबसाइट पर या टोल फ्री नंबर अभी ये जो निकला है 1800-116-062। यानी आज पूरे देश को ये समझ में आ गया कि हमारे यहाँ सैनिकों की कितनी इज्जत है। अब दोस्तों हमारी तरफ से अपील है, यदि आप सैनिक हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि हमारे अधिकार क्या हैं। हमारी इस पहल, हमारे जो टोल की पहल है, हमारी सेना की तरफ से भी कई बार की गई है, लेकिन उनके मंत्रालय ने यानी NHI ने स्पष्ट कर दिया है कि सैनिकों को टोल माफ नहीं है। उसमें कई प्रकार की घुंडी लगा दी। आपको ट्रांजिट पास है, सेना के काम, सेना की ड्यूटी, सेना की गाड़ी। यदि आप सैनिकों पर्सनल काम, पर्सनल गाड़ी, पर्सनल के लिए जा रहे हो, आपको टोल माफ, एग्जम्पशन नहीं है, माफ नहीं है। आप किसी भी लेटर जो चाहिए आप हमसे ले सकते हो, मैं आपके साथ दिखा रहा हूं।